पांड्या हमारे साथ कच्छ से जुड़े हुए हैं, शिवानी मिश्रा जुहू चौपाटी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राकेश त्रिवेदी पालघर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के सिद्धार्थ वैज्ञानिक हैं, मोहसिन शाहिदी डीआईजी एनडीआरएफ के ऑपरेशन के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बात यहां पर की जा रही है बिपरजॉय की। तो सिद्धार्थ पांड्या जो कच्छ से हमारे साथ में जुड़े हैं, सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे। सिद्धार्थ, ये बताइए क्या तैयारी है, लोग कितनी एहतियात बरत रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बताइए। देखिए, बिल्कुल तैयारियां पुख्ता तौर पर है। जखौ क्योंकि एक बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस तरफ देखें तो आपको अंदाजा आएगा कि कोस्टल गार्ड की जितनी भी जो बोट्स हैं वो लगभग तैयार की जा चुकी हैं। यहां से लोगों को बिल्कुल मना कर दिया गया है, सभी को मना किया है कि आप यहां पे ना आए, क्योंकि ये एक बहुत अति संवेदनशील एरिया है। 150 नॉटिकल माइल दूर इंटरनेशनल वाटर्स की बाउंड्री आती है और उसके 200 किलोमीटर आगे पाकिस्तान आ जाता है लगभग। तो ये परिस्थिति यहाँ पे है। तो दोनों एक इंटरनेशनल वाटर्स होने के साथ साथ और चक्रवात का असर, इन दोनों के कारण यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल अगर आप देख पाएं तो यहाँ थंडर स्टॉर्म्स भी बहुत ज्यादा है। करंट पानी का करंट हालांकि अभी इस वक्त कम है। हम जब कुछ देर पहले यहाँ पे थे तो लगभग मूसलाधार बारिश थी। 3 घंटे के अंदर लगभग 4 इंच से ज्यादा पानी यहाँ पे खड़े खड़े गिर गया था और पूरी तरह से ये पानी के अंदर सराबोर इलाका हो चुका है। 3 मीटर लहरें ऊपर उठी थी और अब चूंकि एक बार लो टाइड का फिर टाइम आया है और आधे घंटे बाद फिर हाई टाइड का समय शुरू हो जाएगा, तो एक बार फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक दल इसके अंदर लगेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र की जवाबदारी जो है वो दी गई है ऋषिकेश पटेल को। यहां पर वो समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। स्टैंड बाय के अंदर जो 15 टीमें, उसमें से 4 टीमें अभी लगा दी गई हैं। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको लगाया गया है। जो लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है उन लोगों की मदद करने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, उनके रुकने की व्यवस्था करने के लिए ये पूरी तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। एक लाइजनिंग ऑफिसर जो है, जो सरकार और स्थानीय अधिकारियों के बीच में समन्वय का काम कर रहा है, उसको भी यहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर लेकर के उसका भी काम पूरा देखा जा रहा है। तो यहाँ पूरी तैयारियां जोरों पर है। देखिए, पूरी तैयारियां जोर शोर से यहाँ पर की गई है। लेकिन देखिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनके पास में आऊंगा। लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है कि इस महातूफान की लाइव लोकेशन क्या है ये बता देते हैं। अभी ये कहां पर पहुंचा है ये हम आपको दिखा देते हैं टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। तो चलिए हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि ये जो तूफान के बारे में बात की जा रही है कहां पर पहुंचा है। थोड़ा सा जूम कीजिए, आप ये देखेंगे, ये है भारत। ये भारत का आप नक्शा यहां पर देखेंगे और इस वक्त अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पाकिस्तान की तरफ, लेकिन ये वो लोकेशन है, ये वो तूफान है बिपरजॉय जिसके बारे में कहा जा रहा है। तेजी से हवा यहां पर चलती हुई नजर आ रही है, ये बिपरजॉय है। अब थोड़ा सा आप साइड में आएंगे तो यहां पर आप देखिए, यहां ये गुजरात शुरू हो जाता है, ये सूरत है। ऐसे में आपको यहां पर दिखाता हूं, यहां पर ये तूफान, ये भारत का नक्शा। यहां पर आप देखिए मुंबई, सूरत, अहमदनगर, जामनगर, ये वो जगह है जहां पर ये तूफान तेजी के साथ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए गुजरात में 5 केंद्रीय मंत्री पहुंचा दिए गए हैं। इस गुजरात की बात यहां पर की जा रही है क्योंकि तूफान यहां पर तेजी के साथ ऐसे बढ़ रहा है। हवाएं देखिए किस तेजी से बढ़ रही है और ये हवाएं कहां तक इफेक्ट कर रही हैं। ये मुंबई है और मुंबई से अभी हम ले चलेंगे आपको राकेश के पास और हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो बताएंगी। तो देखिए, इन हवाओं का असर यहां तक भी नजर आ रहा है। ये उदयपुर, अहमदाबाद, यहां पर आप देख लीजिए, ये वो जगह है जामनगर और इतनी वो जगह है जहां पर ये तूफान की वजह से ये असर यहां नजर आ रहा है। ये लाइव लोकेशन, लाइव ट्रैक हम आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं बिपरजॉय के बारे में। और इसी तूफान की वजह से एनडीआरएफ की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम इस वक्त मौजूद है हर जगह पर। अब हमारे साथ में वैज्ञानिक के सिद्धार्थ जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है और अभी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है बिपरजॉय। यह खतरनाक तो इसलिए होगा क्योंकि अब जिस स्थान पे चल रहा है उस स्थान का तापमान बहुत अधिक है। तापमान मतलब सागर का तापमान अधिक है। सामान्यतः अरब सागर का तापमान इतना अधिक नहीं होता है जितना इस समय है। एक कारण है, तो जितना तापमान अधिक होता है उतना ही चक्रवात अपनी ऊर्जा उस तापमान से लेता है, उतनी ही अधिक एनर्जी लेता है, उतनी ही अधिक मात्रा में वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है और चक्रवात की इंटेंसिटी या उसकी तीक्ष्णता या उसका स्ट्रेंथ, उसका जो बल है उस पर निर्धारित होता है। एक दूसरा कारण है कि चक्रवात, जैसे जितने भी चक्रवात होते हैं वो चलते हैं जहां पर कि एक बात हम लोग कहते हैं विंड शेयर। विंड शेयर का मतलब होता है
कि हवा ऊपर और एक हवा नीचे हाँ। इस रूप में चल रही है तो विंड शेयरिंग अधिक होता है। अब यहाँ पर जहां पर चक्रवात चल रहा है विंड शेयरिंग नहीं है। जहां भी विंड शेयर होता है मतलब हवाएं उल्टे दिशा में चलती रहती हैं, वहां पर चक्रवात शक्तिशाली नहीं होते हैं। लेकिन जहां पर यह विद्यमान नहीं होता है वहां पर चक्रवात बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। यह दूसरा कारण है। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से यह इंटेंसिटी इसकी पिकअप करते जा रही है। और अब क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर कम होगा, दबाव वायु दाब कम होगा, तो सागर की लहरें ऊपर उठ जाएंगी और ये ऊपर उठी हुई लहरें जब तट से टकराएंगी तो तट से टकराएंगी तो 30 फीट मतलब 3 मीटर 4 मीटर ऊंची लहरें टकराएंगी और ये इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ट्रेन या 4-4 हजार लीटर के टैंक को भी आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 4,000 के लीटर के टैंक को उठाकर अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं तो कितनी भयावह, कितनी खतरनाक तस्वीर होगी। और इसीलिए सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिए, ये एक्सपर्ट यहां पर बोल रहे हैं। हमारे साथ में मोहसिन शाहिदी जी भी जुड़े हुए हैं, डीआईजी हैं एनडीआरएफ ऑपरेशन के। मोहसिन साहब, ये हमने देखा है कितना खतरनाक है बिपरजॉय, और ये सिद्धार्थ जी ने बता भी दिया। लेकिन ऐसे खतरनाक तूफान जब आते हैं तो उसके लिए एनडीआरएफ पे ही सब लोगों की उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि एनडीआरएफ ही है जो विषम परिस्थितियों से लोगों को बचाती है। तो किस लेयर की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं वो आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो साइक्लोन है अभी इसमें 15 तारीख को तकरीबन शाम के वक्त इसका लैंडफॉल बताया जा रहा है। तो इसको देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है प्रीएम्प्टिव डिप्लॉयमेंट, यानी वक्त रहते ही हमें अपने आप को डिप्लॉय करना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जहाँ पर भी ज़रूरत है, जहाँ पर लोग अफेक्टेड हैं उनको इवैक्यूएट करना। जो संभावित जगह हैं, खतरनाक इलाके हैं, वहाँ से निकालना उनको, ताकि जान की क्षति ना हो। तो ये कार्रवाई हो रही है, शुरू हो गई है ऑलरेडी। एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की जा रही हैं, जिसमें से 12 टीम ऑलरेडी अपने डिप्लॉयमेंट प्लेस पर पहुंच गई हैं, 5 रास्ते में हैं। और इसके अलावा हमने एडिशनल टीम्स भी ईयरमार्क कर रखा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें एयरलिफ्ट करेंगे और वहां पर उनको तैनात किया जाएगा। जो डिप्लॉयमेंट है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि ऐसे जगह पर, जैसा आप दिखा रहे थे अभी, कि लोग घूम रहे हैं, इसकी सख्त मनाही है। लोगों को घर में रहना चाहिए, कन्फाइन रहना चाहिए, ताकि वो अपने आप को बचा सकें। तो ये हमारी कार्रवाई होती है ताकि लोगों को बताया जाए क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन देखिए, शिवानी जहां पर मौजूद है, राकेश वहां पर मौजूद है, वहां पर भी हम लोग जाएंगे। कितनी तेज हवाएं ये हम समझ सकते हैं, शिवानी जहां पर मौजूद है। लेकिन द्वारका से जो कोस्ट गार्ड के एक रेस्क्यू ऑपरेशन वो हम यहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे हवा तेजी के साथ चल रही है, समुद्री लहरें बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में, विषम हालात में देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। 50 लोग जो तूफान में फंसे हुए थे उन लोगों को बचाया गया है। और ये वो तस्वीरें इस वक्त द्वारका का समुद्र और समुद्र तट से कोस्ट गार्ड की जो मेहनत, रेस्क्यू ऑपरेशन 50 लोगों को बचाने की, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को। समुद्र यहां पर आप देखिए कि कह सकते हैं कि उफंद रहा है और उसके बावजूद इतनी मुश्किल हालात में लोगों को बचाया गया। यही काम होता है कोस्ट गार्ड का। राकेश, अब आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, मैं पहले यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है गांव के, उनसे पूछता हूँ कि प्रशासन ने उन्हें क्या जानकारी दी, क्या हिदायत आपको बरतने के लिए कहा है, क्या कुछ कहा गया आपको? हमको ऐसा कहा लगा कि हाइट लाइट बहुत है तो पब्लिक के यहाँ तो बहुत बड़े परिवार में आती है, मगर अभी फिलहाल क्या है, हाईलाइट से वजह से पब्लिक बहुत कम हो गई है। आपके कुछ व्यवसाय पे भी असर पड़ा है इससे? अगले 2 दिन के लिए चेतावनी दी गई है कि संभल के गई है, कुछ भी चीजें उड़ के आ सकती है, नुकसान हो सकता है। हाँ, बहुत तेज हवा है, इसके लिए हमको चेतावनी दी गई है कि 3 दिन समंदर पे मत आना। मैं आपको बताना चाहूंगा यार बहुत ही जल्दी से, क्या आखिर नुकसान क्या होगा, आपको क्यों जो है समंदर किनारे नहीं जाना चाहिए? प्रशासन कहता है कि समंदर किनारे जो ऐसे देखिए बाम्बू है या जो छत है, तेज हवाओं में ये उड़ के आ सकते हो या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही नहीं, इसके अलावा चाहे यहाँ पे कोई खंबे हो, बिजली के खंबे हो, पेड़ हो, वो अगर गिर जाते हैं तो उससे आपको चोट लग सकती है। कुछ घटनाएं जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। खासतौर से ये जो टिन होते हैं, वो टिन जब हवा में उड़ते हैं तो काफी धारदार होती है और इससे आपको ये आपकी नसें काट सकती है। इसीलिए जब तेज हवाएं चलती हैं तब ये खतरा जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खासतौर से तब जब तूफान के समय में ये हवाएं
तकरीबन 140 से लेकर के 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलती हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकते हो। यही वजह है कि आपको समुद्र किनारे जाने से या तूफान के वक्त आपको बाहर रहने से मना किया जाता है। जहां तक मैं समंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो हमने रायगढ़ में देखा था कि 5 सेकंड के अंदर जो है लहरें अचानक से ऊंची उठती हैं और सब कुछ बहा करके ले जाती है। तो वैसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है और इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है कि धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है। 1 किलोमीटर के पूरे दायरे में जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहां पर आम लोग हो या पर्यटक हो उनके जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। फिलहाल इस वक्त लो टाइड होने के बावजूद भी समंदर में आपको ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अंदाजा लगाइए जब हाई टाइड का वक्त होता है तो ये कितना विकराल रूप ले सकता है। ये वही पालघर है जो महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर है। अगले कुछ घंटों में बिपरजॉय यहीं से गुजरते हुए गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा और मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 घंटे के बाद यहाँ पर तेज बरसात भी हो सकती है। फिलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर धूप निकली हुई है, लेकिन जैसे जैसे बिपरजॉय गुजरात की ओर आगे बढ़ेगा यहाँ पर भी उसका असर देखने मिलेगा। बरसात जो है वो तेज होगी, यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी बहुत जा जरूरी रही है। बात आपने कही, लोगों को सतर्क रहना होगा। हल्का सा भी अगर मजाक में से लिया गया तो बहुत खतरनाक हो सकता है। के सिद्धार्थ जी हमारे साथ। सिद्धार्थ जी एक बात बताइए, बहुत से मामलों में हमने ऐसा देखा भी है कि तूफान बेहद खतरनाक होता है लेकिन जैसे ही वो तट तक आता है तो उसकी रफ्तार कुछ कम हो जाती है। क्या बिपरजॉय के साथ भी हम लोग ऐसा मान के चलें या फिर ये और तेजी के साथ बढ़ता जाएगा और खतरनाक होता जाएगा? अभी की स्थिति पे ऐसा नहीं लगता है। उसका कारण हमने आपको बताया कि एक तो सागर का तापमान अधिक है और दूसरा विंड शेयर यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो अभी लगता है। हाँ, तट के साथ जैसे टकराएगा, टकराने के साथ में उसका जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो होता है इवेपोरेशन। पानी जो उड़ रहा है वो होता है क्योंकि उसमें एनर्जी होती है अच्छी खासी मात्रा में। तो वो जैसे ही तट से टकराएगा और तट से भीतर की ओर जाएगा उसकी एनर्जी कम होते जाएगी और कम हो जाएगी भी, निश्चित रूप से कम हो जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ जी देखिए, क्योंकि आप बहुत बारीकी से इसे देख रहे हैं तो जरा थोड़ा सा हमें आपके पीछे स्क्रीन भी है वो भी हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ खतरा है जरा वो बता दीजिए। खतरा एक्चुअली पूरा ट्रैक होता है। साइक्लोन जो होता है ना वो पूरी तरह से ट्रैक पर चलता है और वो जो ट्रैक होता है ना जिसको कि साइक्लोन का कहते हैं वो ट्रक कर्व होता है, मतलब कि वो दाहिनी तरफ ऊपर जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तब अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। हाँ। तो जहां जहां इस ट्रैक से जाएगा वहां पर ये खतरा जाएगा लैंड के ऊपर में। समुद्र के ऊपर में खतरा बहुत ही विकराल होता है। आप सोच लीजिए कि सुपर टैंकर तक को डुबाने में यह कोई कसर नहीं छोड़ता है। और जो पिछला जो चक्रवात था जो इस स्थान पर कच्छ में आया था उसकी एक कहानी है जो सभी लोगों को मालूम है कि 4000 मीटर के पेट्रोल टैंक को 200 मीटर दूर रेलवे लाइन पर उसने उठाकर पटक दिया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियां पेड़ पर टंगी रहती हैं, छत पे चली जाती हैं। तो ये पहलू रहता है यहाँ पर और ये इसलिए रहता है क्योंकि हवा बहुत तेज होती है, बारिश बहुत तेज होती है और लहर भी बहुत ऊंची होती है। तट रेखा को पूरी तरह से विध्वंस करके छोड़ देता है यहाँ। इसलिए गुजरात में जिस स्थान पर टकराएगा और टकराने के जो ट्रैक लेगा उस पूरे ट्रैक पर ये समस्या होती जाएगी। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दिल्ली तक देखने को मिलेगा क्योंकि दिल्ली में भी बारिश होगी। आप सोच सकते हैं कि वहां से 1500 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। ये इसकी शक्ति होगी। 1500 किलोमीटर दूर अगर बारिश होगी तो सोचिए जिस जगह पे टकराएगा वहां पर क्या हालात होंगे। और इसीलिए लोगों से टाइम्स ऑफ भारत अपील कर रहा है कि सावधानी जरूर बरतें। मोहसिन शाहिदी साहब, अभी एक तस्वीर हम देख रहे थे कि कैसे कोस्ट गार्ड ने 50 लोगों का रेस्क्यू किया। कितना मुश्किल होता है जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और ऐसे में लोगों को बचाना, वो भी समुद्र तट पर। बिल्कुल, ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है और इसीलिए ये ज़रूरी है कि वक्त रहते इवैक्यूएशन किया जाए। सेफ्टी ऑफ रेस्पॉन्डर्स भी इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा। तो अगर आप लास्ट मोमेंट पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें खतरा बहुत बढ़ जाता है दोनों के लिए, जिसको बचाया जा रहा है और जो इन्वॉल्व हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो प्रीएम्प्टिव एक्शन बहुत ज़रूरी है इसमें। और बाद में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर लो लाइंग एरियाज़ जो है वहाँ पर फ्लडिंग होने की संभावना है क्योंकि बारिश काफ़ी हैवी होगी। तो ऐसे एरियाज़ में हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा ताकि अगर कोई क्षति पहुँचती है या दिखती है तो फौरन कार्रवाई की। और इतिहास भी ये गवाह है कि जब जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है तो उस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये तमाम आपदा प्रबंधन जो टीम है उन्होंने बहुत मदद की। और देखिए जितने भी सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं, आप देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसी जगह पर टाइम्स ऑफ भारत के जो रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड पर मौके पर मौजूद हैं जहां हर जगह वो मेहनत कर रहे हैं और खबर आप तक पहुंचा भी रहे हैं।